15 ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट जो अभी हाल ही में सरकार की ओर से बड़ा ऐलान और बड़ी घोषणाएं की गई हैं। पूरा वीडियो आप अपडेट ध्यान से देखिएगा। पहला बड़ा अपडेट आ रहा है कि झारखंड के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इस दिन स्वास्थ्य मेला लगेगा। जी हां, एक बड़ी खबर जो मीडिया में चल रही है। बताया जा रहा है कि झारखंड के सभी प्रखंडों में 20 से 24 जनवरी तक एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जाएगा और इस मेले में कई तरह की बीमारियों की जांचें की जाएगी। 20 से 24 जनवरी तक झारखंड में एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने वाला है और इस मेले में आयुष्मान कार्ड भी बनाए जाएंगे, हेल्थ ID कार्ड बनवाने की सुविधाएं भी मिलेगी। मेले में अलग अलग कार्यक्रमों के लिए स्टॉल लगाए जाएंगे। चिकित्सकों के अलावा ANM आदि वगैरह भी इसमें तैनात रहेंगे। मातृ स्वास्थ्य, टीकाकरण, TB, कुष्ठ, मलेरिया वगैरह की बीमारियों की जांचें होगी। दांत, नेत्र परीक्षण, पोषण परामर्श, मोतियाबिंद जांच, कैंसर को लेकर भी मेले में जागरूकता फैलाई जाएगी। यानी इस मेले में शामिल होने वाले लोगों को ढेर सारे फायदे मिलेंगे। तो झारखंड में 20 से 24 जनवरी तक एक दिवसीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन होने वाला है ना। और झारखंड में सरकार के कर्मचारियों को CM सोरेन ने बड़ा तोहफा दिया है। एक स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई है और इसमें 10 लाख रुपए तक का कवरेज मिलेगा। झारखंड में राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। स्वास्थ्य बीमा योजना की कमियों को दूर कर लिया गया है। मंत्रिपरिषद की मंजूरी मिलने के बाद अब इसे लागू भी कर दिया जाएगा और इसके तहत 5 लाख रुपए तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। वहीं गंभीर बीमारी के मामले में 10 लाख रुपए तक का कवरेज दिया जाएगा। तो झारखंड के सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत ही अच्छा अपडेट है ना। और झारखंड में किसानों के लिए एक अपडेट आ रहा है कि झारखंड में महुआ उत्पादकों को बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करेगी। जल्दी ऐसी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। झारखंड सरकार महुआ जैसे वन उपज के लिए भी MSP निर्धारित करने पर विचार कर रही है। अभी हाल ही में कृषि मंत्री जी ने इस तरह की जानकारी पत्रकारों को दी थी। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से एक बड़ा अपडेट देखिए। 1978 के संभल दंगों की एक नए सिरे से जांच होगी। योगी सरकार ने इस तरह के आदेश दिए हैं। DM से भी रिपोर्ट मांगी गई है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संभल में 1978 के दंगों की नए सिरे से जांच के आदेश दिए हैं और इसके साथ ही पुलिस से 1 सप्ताह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है। इसके अलावा देखिए, महाकुंभ मेले को देख आश्चर्य में पूरी दुनिया। अब रिसर्च करेंगे हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड, IIM और एम्स जैसे संस्थान रिसर्च करने वाले हैं। देश और दुनिया के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और संस्थान अब महाकुंभ के विभिन्न पहलुओं पर शोध करेंगे। आपको बताएं, महाकुंभ मेले को साल 2017 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा दिया गया है। महाकुंभ मेले की शुरुआत कब से हो रही है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और बिहार के सभी सरकारी कार्यालयों में एक नया सिस्टम लागू होने वाला है। मुख्य सचिव ने बड़ा ऐलान किया है। भ्रष्टाचार पर रोक लगेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि यह प्रणाली सरकारी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, दक्षता और गति सुनिश्चित करेगी। सभी कर्मचारियों को टेक्निकल प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार के सभी सरकारी दफ्तरों में घूसखोरी और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए एक बड़ा एक्शन लिया जा रहा है। राज्य सरकार जल्द ही E-ऑफिस प्रणाली लागू करने जा रही है। कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जाएगा ना। और उत्तराखंड के 40,000 कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज आ रही है। उत्तराखंड सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को सेवानिवृत्ति के बाद पेंशन देने का फैसला किया है। वर्तमान में उत्तराखंड में 40,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं कार्यरत हैं और अब उन्हें 3 से 5,000 रुपए प्रतिमाह पेंशन मिल सकती है। इस तरह की तैयारी की जा रही है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने इसका प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं। और हिमाचल प्रदेश से भी बड़ी खबर देखिए। हिमाचल प्रदेश में BPL का अप्रैल में दोबारा सर्वे किया जाएगा। कैबिनेट ने यह बड़ा फैसला लिया है। हिमाचल प्रदेश में BPL परिवारों का अब नए सिरे से सर्वे किया जाएगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में भी हाल ही में हुई कैबिनेट की बैठक में इसके लिए मापदंड बदलने का फैसला लिया गया है। मतलब दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में अब ऐसे परिवारों को भी BPL सूची में शामिल किया जाएगा जिनमें 18 से 59 साल की उम्र के बीच कोई वयस्क नहीं होगा। जिन परिवारों की मुखिया महिलाएं हैं, जिनके मुखिया 50% या उससे अधिक विकलांग हैं, जिन्होंने मनरेगा के तहत साल में कम से कम 100 दिन काम किया है, जिनके कमाने वाले सदस्य कैंसर, अल्जाइमर, इस तरह की जो बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं, उनसे ग्रसित हैं, ऐसे परिवारों को BPL सूची में शामिल किया जाएगा। इसके अलावा कैबिनेट ने BPL में पात्रता के लिए इनकम की शर्त 1.5 लाख रुपए कर दी है। पूर्व में जिनकी आय 50,000 रुपए सालाना थी, केवल वही परिवार BPL चुने जाते थे। तो इस तरह से बड़ा अपडेट भी देखने को मिलेगा। हिमाचल प्रदेश में BPL परिवारों का नए सिरे से सर्वे होगा और नए नियम बनाए गए हैं ना। और किराना की पारंपरिक दुकानें होने लगी बंद। ऑनलाइन मार्केट के बाद अब क्विक कॉमर्स बड़ी वजह बन रहा है। मौजूदा समय में हालांकि सबसे ज्यादा असर अभी बड़े शहरों पर देखा जा रहा है। यानी बड़े बड़े शहरों में जो किराने की दुकानदार हैं, किराने की दुकानें हैं, वो बंद हो रहे हैं क्योंकि ऑनलाइन लोग सामान वगैरह मंगवा लेते हैं। इतना टाइम कहाँ रह गया है। पिछले साल लगभग 2 लाख किराना स्टोर बंद हो गए। यानी ऑनलाइन मार्केट आने के बाद अब क्विक कॉमर्स बाजार में इस कदर अपनी प्रभुत्व बढ़ाते जा रहे हैं। पारंपरिक किराना दुकानों को बंद होने का खतरा मंडराने लगा है। जोमेटो, जेप्टो और स्विगी की भूमिका आज क्विक कॉमर्स मार्केट में जोरदार बन रही है। वहीं बिग बास्केट, अमेजन और दूसरी कई कंपनियां भी इसमें अपनी जगह बनाने की कोशिश में है। यानी बड़ी कंपनियां अब सीधे ही सामान बेचने को भी तैयार हैं। इसलिए ई-कॉमर्स ने भारत में खुदरा बाजार को बड़ी तरीके से प्रभावित किया है। फिलहाल इस तरह का जो असर है वो बड़े शहरों में ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको मालूम ही है धीरे धीरे अब छोटे शहरों पर भी इसका असर दिखाई देने लगेगा। शुरुआत बड़े शहरों से होती है लेकिन धीरे धीरे वो गाँव तक भी पहुंचती है ना। और दुनिया देखने का सपना अब और भी आसान होगा। भारतीयों को 57 देशों में वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। भारतीयों के लिए कई देशों में वीजा फ्री एंट्री की सुविधा है और ऐसे कुल 57 देश है जहां पर आप फ्री वीजा एंट्री का फायदा ले सकते हैं। और 2027 तक भारत में 24 लाख ब्लू कॉलर नौकरियां पैदा होंगी। ब्लू कॉलर नौकरी
नौकरियों का मतलब होता है ऐसे व्यवसाय से जिनमें शारीरिक श्रम या कुशल व्यापार शामिल होते हैं। तो ऐसे लोगों की 2027 तक 27 लाख नौकरियां तैयार होने वाली हैं। क्विक कॉमर्स के तेजी से बढ़ने से शारीरिक श्रम करने वाले कुशल और अर्ध कुशल यानी ब्लू कॉलर मजदूरों की आवश्यकता में पर्याप्त वृद्धि होने का अनुमान है। एक सर्वे में ये बात सामने आई है। अच्छा, इसके अलावा बैंक कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर आ रही है, 2 दिन की हड़ताल हो सकती है। बैंक अधिकारियों के संगठन AIBOC फरवरी में देशव्यापी हड़ताल करने की बात कर रहे हैं। AIBOC ने 5 दिवसीय कार्य सप्ताह और पर्याप्त भर्ती समेत विभिन्न मांगों को लेकर 24 और 25 फरवरी को देशव्यापी हड़ताल पर जाने की धमकी दी हुई है। अब देखते हैं क्या अपडेट आते हैं आगे, लेकिन फिलहाल तो ये अपडेट चल ही रहा है। अच्छा, इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2 बैंकों के विलय को भी मंजूरी दी है। 6 जनवरी से व्यवस्थाएं बदल गई हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2 बैंकों के विलय को मंजूरी दी। नेशनल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बेंगलुरु कर्नाटक का विलय कॉस्मोस कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड महाराष्ट्र के साथ होगा। साथ ही शेयर मार्केट से जुड़ा अपडेट देखिए, निवेशकों के लिए एक और झटके वाली ये खबर हो सकती है। 2025 में शेयर मार्केट बिखर सकता है। फेडरल रिजर्व के कारण 2025 में शेयर बाजार में गिरावट आ सकती है। फेड के किए गए आर्थिक अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। चालू वित्त वर्ष में अमेरिकी शेयर मार्केट में भारी गिरावट की आशंकाएं हैं। एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार इसमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व की भूमिका भी हो सकती है। मोटली फूल की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी निवेशकों के मन में 2025 में अमेरिकी शेयर बाजार के भविष्य को लेकर आशंकाएं बढ़ रही हैं, क्योंकि फेड साल 2025 के लिए किए गए आर्थिक अनुमान गलत साबित हो सकते हैं। फिलहाल ये अनुमान चल रहे हैं। अच्छा, उत्तराखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में आंगनबाड़ी में नौकरी पाने का अच्छा मौका चल रहा है। महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग उत्तराखंड के अंतर्गत आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यकर्त्री या आंगनबाड़ी सहायिकाओं के 6000 से ज्यादा रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए। अभ्यर्थियों की उम्र न्यूनतम उम्र 18 साल और अधिकतम आयु 35 साल निर्धारित की गई है। आरक्षित वर्ग हेतु नियमानुसार आयु सीमा में छूट भी मिलेगी। मेरिट बेसिस पर चयन होगा। उत्तराखंड सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड या परिषद संस्थान में न्यूनतम इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके अलावा आवेदक उसी राजस्व ग्राम के निवासी होनी चाहिए जिस ग्राम में आंगनबाड़ी केंद्र स्थापित है। तो उत्तराखंड में आंगनबाड़ी भर्ती भी चल रही है। तो ये थे दोस्तों कुछ जरूरी अपडेट जो इस वक्त चल रहे हैं। ऐसे ही काम की ताजा खबरों के वीडियो हम हर रोज आपके लिए लाते रहते हैं और आपको हर रोज ताजा अपडेट खबरें सुनाते हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और लाल वाला सब्सक्राइब का बटन भी दबा दीजिए ताकि आपको जैसे ही नया वीडियो आएगा अपडेट मिल जाएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।